दोस्तों नमस्कार। बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कशन करने वाले हैं और ये संविधान सभा से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस संविधान सभा में क्या क्या वर्णन किया गया है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। चलिए इधर उधर की बातें नहीं ख़त्म करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रथम प्रश्न क्या कहता है। तो प्रथम प्रश्न में है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको यहाँ से आंसर होगा, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। जानना है कि प्रारूप समिति एक ऐसी समिति थी जो संविधान सभा का निर्माण किया था, यस कहेंगे संविधान का निर्माण किया था, उसका प्रारूप तैयार किया था। यहाँ पर कहेंगे कि संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा में प्रारूप समिति के स्थापना हुआ था। आपको पता होगा कि इन प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर और इसमें कहेंगे प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। इसमें संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा माफी चाहेंगे तो थोड़ा कम कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब बुलाई गई थी। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब बुलाई गई थी। आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत, किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था और इस संविधान सभा का जो विधिवत उद्घाटन हुआ था पहली बार, तो विधिवत उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ था। और ये संविधान सभा का जो पहली बार उद्घाटन हुआ था, ये हुआ था दिल्ली के केंद्रीय भवन में। पहली बार जो बैठक बुलाई गई थी दिल्ली के केंद्रीय भवन के पुस्तकालय चैम्बर में बुलाई गई थी। कहाँ बुलाई गई थी? दिल्ली के केंद्रीय भवन के पुस्तकालय चैम्बर में ये संविधान सभा का बैठक बुलाई गई थी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब पहली बैठक हुई थी तो इस पहली बैठक में संविधान सभा में 210 सदस्य भाग लिए थे। कितने? 210 सदस्य भाग लिए थे। आपको एक बात और समझ लेना है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15। कितनी थी? 15 थी। कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था। आपको मालूम होना चाहिए कि अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था वो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना, जो संविधान बनाने के लिए भारत संविधान सभा का निर्माण करने के लिए भारत आया था और उसी के तहत भारत में चुनाव हुए और उस चुनाव के बाद कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की सरकार आई और वो कांग्रेस के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में क्या होता है कि
एक अंतरिम सरकार की गठन होती है, तो यहाँ पर कहेंगे वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किए थे, तो कहेंगे अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो किए थे वो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। क्या कर रहा है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान के निर्माण से पहले अंग्रेजों के जब शासनकाल चल रहा था तो अंग्रेजों ने बहुत सारी योजनाएं लाए था। सबसे पहले उन्होंने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। उसी प्रकार से कहेंगे कि इस सीरीज में सबसे अंतिम जो अंग्रेजों ने जो अधिनियम लाया था वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन था, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इस भारत शासन अधिनियम में कहा जाता है कि आज का जो हमारा संविधान है, क्या है, आज को जो हमारा संविधान है वो हमारे संविधान का अधिकांशता भाग जो है 1935 के संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से उठा लिया गया था। यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ें जो है कि आज के संविधान और 1935 के भारत शासन अधिनियम से मिलता जुलता है। आपको पता होगा कि आज भारतीय संविधान में 400 से भी अधिक अनुच्छेद है, 25 गो विभाग है और 12 अनुसूचियां है। लेकिन उस समय कहेंगे 1935 के अनुसार संविधान के 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कहेंगे कि उस समय 321 अनुच्छेद थे। कितने, 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और उस समय 15 भाग का प्रावधान किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में कहेंगे 400 से भी अधिक अनुच्छेद है, 25 गो भाग है और यहाँ पर 12 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो कहेंगे संविधान भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो ऋणी है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया था वो था 1935 का अधिनियम। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस अधिनियम का प्रभाव हमारे संविधान में सबसे अधिक पड़ा है, तो कहेंगे 1935 के अधिनियम का प्रभाव हमारे संविधान में सबसे अधिक पड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई जाती है। और इस समय संविधान सभा में एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, बिहार के एक वरिष्ठ व्यक्ति थे। कहाँ के, बिहार के एक वरिष्ठ व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हम कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक बुलाई जाती है और उस दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, यानी इसकी जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है इसका अनुपात क्या है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। कितना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। आपको मालूम होगा कि भारत में राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। आपको लगभग
250 ईसा पूर्व में अशोक ने 250 ईसा पूर्व में अशोक ने सारनाथ में, आपको सारनाथ जो यूपी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, वहां पर सारनाथ में उन्होंने क्या किया था कि एक अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने जो है कि सारनाथ में अशोक स्तंभ का निर्माण किया था, और यही भारत का क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ हो जाएगा। आपको पटना स्थित संग्रहालय, आपको पटना में गांधी संग्रहालय है जो देखना चाहिए, बहुत ही विस्तृत है, बहुत सारा देखने का वहाँ पर जगह है। गया स्थित बौद्ध विहार, आपको गया में बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, और उस नदी का, आज उस नदी को फल्गु नदी कहते हैं, उस समय इस नदी का नाम था निरंजना नदी। कौन सा नदी? जहाँ पर महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसका नाम है निरंजना नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक होते हैं? आपको पता होगा कि इस प्रकार से हमारा झंडा होता है, इस प्रकार से ऊपर में केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे में हरा रंग होता है, और इसके बीच में एक चक्र होते हैं। क्या होते हैं? इसके बीच में एक चक्र होते हैं, और इस प्रकार से इस चक्र में जो है आपको तिलियां होती है। तिलियां कहें या स्पोक कहें, तिलियां कहें या स्पोक कहें। और ये जो चक्र लिया गया है, ये अशोक स्तंभ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अशोक। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए कि अशोक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है, अशोक ने बनवाया था, उसी अशोक स्तंभ से ये जो चक्र लिया गया, जो चक्र में जो 24 तिलियां होती है। कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को करा ब्रिटिश संसद द्वारा ना, कहेंगे कि आपको भारत के संविधान का जो प्रारूप है, प्रारूप तैयार किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने। तो प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो आपको यहाँ ध्यान देना है, इसके सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। कहाँ से? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुने गए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको ध्यान देना है कि 1935 के अधिनियम के तहत, कब? 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था, उस 1935 के अधिनियम के तहत 11 प्रांतों में चुना हुआ था, 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुना हुआ था, और यही 11 ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे, उस संविधान सभा के जो सदस्य थे, उसको चुनने में भाग लिए थे। हालांकि आपको यहाँ पर से आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश प्रांत से जो कैबिनेट मिशन योजना थी, उस कैबिनेट मिशन योजना में जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उस 11 ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्यों को लिया जाना था। कितना? 292 सदस्यों को लिया जाना था। 4 सदस्य लिया जाना था, वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से लिया जाना था, और 93 सदस्य जो है देशी रियासतों से लिया जाना था। कहाँ? संविधान सभा में। संविधान सभा में कहेंगे 292 सदस्य जो है, जो 11 गो ब्रिटिश प्रांत था, जो ब्रिटेन के जो राज्य था, ब्रिटेन शासित जो राज्य था, उसे ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, उसकी संख्या 11 थी, और इस 11 प्रांतों से 292 सदस्य लिया जाना था संविधान सभा में, और 4 गो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, वहां से लिया जाना था, और 93 सदस्य जो है देशी रियासत से लिया जाना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया पहला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट, आपको पता होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी चुन कर गए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। कहेंगे दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892 ईस्वी में, कब? 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी से चुनाव लड़कर, कौन पार्टी? लिबरल। क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब दादा भाई नौरोजी ने गए थे? तो कहेंगे 1892 ईस्वी में गए थे। और किस पार्टी से गए थे? तो कहेंगे लिबरल पार्टी से गए थे। आपको मालूम होगा दादा भाई नौरोजी जो हैं, दादा भाई नौरोजी को भारतीय अर्थव्यवस्था का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि भारत में इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। किसने? दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो कहेंगे दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? यानी आपको कहेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब भारत संविधान को पूर्ण रूपेण से लागू कर दिया गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूपेण से कब लागू किया गया। तो आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और 26 नवंबर 1949 जो है, 26 नवंबर 1949 जो है, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत की जो तिरंगा झंडा है, इस तिरंगा झंडा का जो डिजाइन तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? पहले ही बता चुके हैं कि भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब? 26 जनवरी कर पूर्ण तैयार हुआ था, सॉरी, तैयार कब हुआ था? तो कहेंगे 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। हालांकि इसी दिन कुछ मात्रा में संविधान को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था? यानी जो 26 नवंबर 1949 था, 26 नवंबर 1949 को किसने भारतीय संविधान को मान लिया था? तो यहाँ पर कहेंगे कि इस दिन जो है भारत के जनता के द्वारा अंगीकृत किया गया था। आपको कहेंगे कि संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। यहाँ पर कहेंगे जनता के द्वारा अंगीकृत किया गया था, जनता के द्वारा स्वीकार किया गया था। अंगीकृत कहें या तो स्वीकार कहें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, पहला कथन है, संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से आरंभ किया। क्या कर रहा है? संविधान, आपको मालूम होगा कि 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। तो ये आपको क्या हो जाएगा?
ये तो सही आपको बात कह रहा है कि संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 में आरंभ किया था, तो ये सही बात है। दूसरा है दूसरा जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। गलत बात है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। एक सही है, यहाँ दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं, संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। तो ये आपको 1 नंबर और यहाँ पर 3 नंबर सही है। तो यहाँ पर से कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर से आंसर होगा 1 एवं 3। यहाँ पर कह सकते हैं 1 और 3। यहाँ से थोड़ा सा नहीं गलती टाइपिंग हो गया है। यहाँ पर क्या होगा? 1 एवं 3 जो है वो सही आंसर है। 1 भी सही है और 3 भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या कहेंगे? जो संविधान निर्माण करने वाली जो समितियां बनी थी, बहुत सारी समितियां बनी थी, 13 बड़े समितियां, 8 बड़े समितियां थी और बहुत सारी छोटी समितियां थी। आपको पता होगा सी राजगोपालाचारी यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। सॉरी, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अध्यक्ष थे। को क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और यहाँ पर कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो क्वेश्चन आएगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई लुसेंट वाला किताब में मिल जाएगा JB कृपलानी, जो कि सरासरी गलत है। JB कृपलानी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो हमारे राष्ट्रीय वृक्ष अभी क्या है? पीपल है। यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनमें कौन जो ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसमें आपको मालूम होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। JB कृपलानी भी आपको इसके संविधान सभा के सदस्य थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है उस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। KM मुंशी सदस्य थे, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो थे, आपको बिहार के व्यक्ति थे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्वेश्चन आएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो हम कहेंगे संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने बिहार के गांधी मैदान में दिए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। JB कृपलानी कहा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन ये थे नहीं। और जवाहरलाल नेहरू आपको कहेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा समिति का अध्यक्ष नहीं थे? अध्यक्ष कौन थे? कह रहा निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी थे संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, मैंने 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराए। अगर आपको इस वीडियो में अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
आगे हमारे आने वाले वीडियो के लिए मोटिवेशन प्रदान करें। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।